कुपवाड़ा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार नौजवान इकबाल रसूल डार की जानिब से इस साल फिर से एक बार यूपीएससी क्वालिफाई हुआ और उन्हें इस बार आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कैडर मिला। इस एजाज़ में उनके लिए आज नगरीवारी में कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न की जानिब से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों के अलावा उनके आबाई गांव जगड़पुरा और दूसरे इलाका जात से भी लोग शामिल थे और उन्होंने इकबाल रसूल डार का वालिहाना इस्तकबाल भी किया और इसके साथ साथ बच्चों ने उनसे सवाल जवाबात भी किए करियर काउंसलिंग किस तरह से हो। वाज़ेह रहे कि इकबाल रसूल डार ने पिछले साल यूपीएससी क्वालिफाई करके उन्हें अकाउंट सर्विस कैडर दिया गया था और इस बार उन्होंने फिर से यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएफएस कैडर हासिल कर लिया। इकबाल रसूल डार ने बच्चों के हर सवाल का जवाब दिया, उन्हें हौसला अफजाई भी की और रास्ता भी बताया कि किस तरह से आगे जाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी तारीफ़ की कि जिस तरह से उन्होंने एक इको टूरिज़म प्रमोट करने के लिए नगरीवारी जैसा नमूना बनाया है। वाज़ेह रहे कि कुपवाड़ा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले इकबाल रसूल डार के अलावा यहाँ पे पिछले साल 2 नौजवानों ने और भी यूपीएससी क्वालिफाई किया था, जिनमें से एक को आईएएस और दूसरी लड़की को आईआरएस कैडर मिला था। इकबाल रसूल डार ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ पे यहाँ के नौजवान जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके इन लोगों की गाइडेंस और काउंसलिंग करे तो वो हमेशा पेश रहेंगे। इसके बाद उन्होंने एक पेड़ भी लगाया नगरीवारी पार्क में और सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया कि उनके एजाज़ में इस तरह का प्रोग्राम रखा गया था। कि हमारे इस धरती के जो जगरपुरा से रहने वाले हमारे इकबाल रसूल डार साहब, जिन्होंने हाल ही में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ऑलरेडी एक और एग्ज़ाम आईएएस का भी पास किया था लास्ट ईयर और उसमें काफ़ी अच्छे नंबरात से पास हुए थे। और अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं होता है, ऑल इंडिया लेवल पे। और जम्मू कश्मीर से मुझे लगता है कि एक ही स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई कर गया है, तो इसके लिए हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि आज हमारी दावत पे ये यहाँ पे आए हैं और हम इनका हौसला बढ़ाने के लिए और जो हमारा यूथ है यहाँ का उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके लिए एक मशालेरा, एक रोल मॉडल की तरह ये बन चुके हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ के बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं जो पढ़ाई के साथ लगे हैं वो इस इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे। तो इस महफिल का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तो मैं परों से ही परवाज़ तरक्की है, कोशिश के परों से ही परवाज़ तरक्की है, उड़ते हैं फ़ज़ाओं में हर आन लगन वाले। इस महफिल इसका एक उन्वान है, इसका एक मकसद है, इसकी एक तासीर है उन सभी जवानों के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो इनको सुनेंगे। हमारे इस सरहदी ज़िला के एक होनहार जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा इम्तिहान क्वालिफाई किया है जिसके बारे में शायद हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को पता भी नहीं है। ये आईएफएस एग्ज़ाम होता क्या है और इसकी तैयारी के लिए कैसे इसकी तैयारी की जाती है, तो हम अपने इस होनहार जवान को अपनी तरफ से ज़िला कुपवाड़ा की तरफ से दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। फला सद्दक वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़औला सुम्मा औला लक फ़औला अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनी युम्ना सुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि الذकर वल उन्सा
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Firstly, many congratulations. I am Sheikh Zahra and I am from Cradle Institution Kufara. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए. Tell me about your biggest strength. स्ट्रेंथ मेरा यही है, मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी चीज़ों को. आई कुड क्वालिफाई फॉरेस्ट सर्विसेज जस्ट रीडिंग फॉर 25 डेज. जी सर. 25 दिन में पढ़ के मैंने मेंस क्वालिफाई किया, विच इज़ फिनोमिनल. तो वो इंटेलिजेंट हार्ड वर्क है ना, वो मैं बिलीव करता हूँ. मैं क्या पर्सनल एग्जाम्पल, मैंने लास्ट ईयर के टेस्ट पेपर्स देखे, यूपीएससी के पेपर्स देखे. तो आपको ना पढ़ना है हैविंग बेंच मार्क्स, बस ऐसे किताबें रटनी नहीं है. डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है. बहुत लोग क्या करते हैं ना, बुक्स लाते हैं और रट डालते हैं, पढ़ डालते हैं, वो कुछ ट्रेन नहीं हो पाता है. जो एग्ज़ाम मांग रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो तो आसान हो जाएगा. Adnan Ashraf, sir, student of Kubara Public School, class 10th. Sir, first of all, I wish you this appointment on IPS sir, in this field. Sir, as we need it more because we have to make our more beautiful Kubara more beautiful. सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो ये पढ़ाई का जो स्टेज था, इसमें आपका जो फैमिली का सपोर्ट है वो कैसा रहा, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड सर्कल, और आपकी टाइमिंग जो थी वो दिन की और कितने पढ़ने की कितने आवर्स की रहती. फैमिली सपोर्ट एनी टाइम पैरामाउंट होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मेरा जब फेल होता था, भाई या मेरे पापा बोलते कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, डरना मत. तो वो और आपको स्ट्रेंथ देता है, नहीं मुझे करना है. तो मैं एक बात बताऊंगा, पिछली बार मैंने सेकंड अटेम्प्ट में CSAT में फेल हुआ. मेरा आई वाज वेरी श्योर कि मैं PT निकल जाएगा. मैंने टेस्ट सीरीज लगाया, मैं मेंस की तैयारी करते करते रिजल्ट आ गया, बट आई फेल्ड. तो मैंने आधा घंटा रोया धोया और उसी दिन 1 घंटे बाद पढ़ाई शुरू कर दी अगले प्रीलिम्स की. आपको बढ़ना है आगे. रही बात स्टडी आवर्स, यार लेट पहले साल थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, फिर लेटर राउंड वो रिड्यूस हो जाता है 8 घंटा 6 घंटा. बट फर्स्ट ईयर इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर सिविल सर्विस 10 आवर्स इज गुड, 12 आवर्स इज मैक्सिमम. बियॉन्ड 12 यू कैन नॉट रिटेन. अगर 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ना गलत है, वो दिमाग में बैठेगा नहीं. तो 12 घंटे पढ़ते रहो मैक्स, उससे क्या बाद थोड़ा धीरे कम हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन अभी एक ये हमारे लोकल बच्चे हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट यू. Being an aspirant, I will ask you that qualifying such a prestigious exam is not easy. You need to prepare well for this. How will I, as an aspirant, believe that I have prepared all of that? यार मेहनत करो, प्रिपेयर करना तो ऑब्वियसली इनफ. कैसे आपको बेंच मार्क्स रखने हैं, यू हैव स्टडीड. हमारे इरफान साहब जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट नॉर्थ सर्कल हैं, उनकी तरफ से भी मुबारकबाद मैं इकबाल साहब को देना चाहूँगा. और DFO कामराज जाहिद असलम मुगल साहब ने भी कहा है कि इनको किसी चीज़ की कमी यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, उनकी तरफ से भी इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा. और साथ में हमारे सरपंच साहब यहाँ पे हैं, ये भी इसमें काफ़ी कोशिश में थे कि यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि इससे क्या है, लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि हम भी कुछ करें. एक जज्बा दिल में उठता है कि यार अगर इन्होंने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है कि हम भी करें. तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरेक्शन प्रोग्राम आगे आने वाली नस्ल के लिए बहुत ही अच्छा होगा. और आपके लिए भी मैं उम्मीद करूँगा कि आपने जो इनसे सुना, इशासा अकवाली सरी नहीं, बड़ी ध्यान से सुनो और इन पे अमल भी करो, ताकि हम एक नहीं बल्कि 100, 200, 1000 चाहते हैं कि यहाँ से IFS ऑफिसर्स बन जाएं, IAS ऑफिसर्स बन जाएं, डॉक्टर्स बन जाएं. और ये नगरीवारी का जो इनिशिएटिव है, यहाँ पे जब पे बैठे हैं हम सर, हमने इसको 3 फेज में रखा हुआ है. एक में हमने हर्बल प्लांट्स लगाए हैं, तो सेंटर का हमने नेचर एजुकेशन सेंटर रखा हुआ है, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स बच्चों को नेचर के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन के हवाले से इनको अवेयरनेस देते हैं. और तीसरा हमने रखा है सर इसका रिक्रिएशन, जिसमें जैसे कि आपने कहा कि खेलना कूदना भी जरूरी है, तो उसके लिए भी हमने रिक्रिएशन पार्ट एक रखा है. ऊपर नेचुरल ब्यूटी को हमने वैसे रखा है. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इकबाल साहब एक जानबाज फॉरेस्ट ऑफिसर की हैसियत से यहाँ पे आएंगे और इस जिला कुपवारा के इस जंगलात में, ग्रीन गोल्ड में 4 चांद लगाएंगे. मैं मीडिया फैटर्निटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक छोटी सी कॉल पे ये सब लोग यहाँ पे आए हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ. इरफान साहब से 2 वर्ड्स यहाँ पे सुनना चाहूँगा मीडिया की तरफ से, क्योंकि यहाँ
पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। मैं एक शेर का, एक बहुत मशहूर शेर है, उसकी एक दूसरा जो लाइन है वो ये है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि कुपवाड़ा से कोई ना कोई यूपीएससी तो क्वालिफाई कर ही लेते हैं। इससे पहले भी हमने देखा लास्ट टू लास्ट ईयर 2 लोग जो है उन्होंने क्वालिफाई किया, और ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है। पहले आप ऑलरेडी थे सर यूपीएससी, आपने क्वालिफाई किया हुआ था, अब दूसरी बार भी किया। तो ये हम सबों के लिए तो बाइस फ़ख्र है ही, लेकिन इसके अलावा जैसे ये बच्चे अभी बात कर रहे थे कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है कि कैसे जाएं उसमें। तो जिस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो अभी इनिशिएट चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो रही है, पर्सनल लेवल पे हो रही है, जितने भी हमारे लोग KAS ऑफिसर्स हैं या यूपीएससी में हैं, तो सब लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से हम लोग जो और आने वाली नस्ल है उनको इंस्पायर करें, उनको साथ में गाइड भी करें। हम आपसे भी यही उम्मीद करेंगे सर कि जो ये बच्चे हैं हमारे, इस उम्मीद के साथ कि चूँकि अब कंपटीशन भी है, अब पहले हमें ऐसा लगता था लोगों को कि बहुत दूर उफ्तादा इलाकों से नहीं मालूम इन लोगों को, अब चूंकि ये हम सबों के लिए मशअल राह है कि आप गए हैं तो दूसरे लोग भी जा सकते हैं। तो आपसे ये उम्मीद भी है सर और ये रिक्वेस्ट भी है कि वक्तन फ़वक्तन जब भी आपको मौका मिले आप आ जाइए सर, और हम लोगों को जहाँ तक भी हो सकता है विल प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, और जो बच्चे हैं उन्हें इन्फॉर्म करना या किसी भी तरह से, ताकि हमारे जो लोग हैं जो बच्चे हैं वो भी सीखें। और चूंकि सर जब आपने लास्ट ईयर किया था तब भी हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इस साल आपने किया IFS का, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तकरीर तो नहीं करूँगा, वो ये है कि हमारा ये जो यहाँ पे बना हुआ है, मैंने पहले भी कहा था ये एक नमूना है हमारे लिए, पहले नहीं था कहीं पे, बाद में इन लोगों की कोशिशों और काविशों से ये बना। हमें उम्मीद है क्योंकि आप इसी डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, आप यही पढ़ के आए हैं, आप ट्रेनिंग में भी इसी में जाएंगे, हमें उम्मीद है कि इस तरह के नमूने जो है वो आपकी ज़ेर निगरां और आपकी सजेशन से और भी बहुत सारे बनेंगे, ताकि हम लोग और आगे जाएं। इकोलॉजी जो हम लोग इस वक्त कहते हैं, इको टूरिज्म जो है कुपवाड़ा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, उसमें भी हम लोग आगे जाएं। एक तो ये कि इनका फ्यूचर बने, और दूसरा ये कि इकोनॉमी भी हमारी उस तरह से रिवाइव हो। आपको बहुत बहुत मुबारक। हमारी सोसाइटी के लिए एक ड्यूटी बनती है, जो मैंने हासिल किया है ना उसको मैं आगे तो लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो जितना हो सकता है मेरे से बिल्कुल करूंगा। ये मेरी ड्यूटी बनती है, आपकी बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह वक्त जब मिलेगा मैं आऊँगा और अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है मतलब बडिंग यूथ है इन ग्रेजुएशन लेवल, उनसे बात करूँगा और उनको पर्सनली आई कैन गाइड एज मच एज आई कैन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। इट्स अ ड्यूटी फॉर मी एंड इट विल बी अ ड्यूटी फॉर मी इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच।